नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी क्रिकेट मैच देखते हुए ये सोचा है कि एक गेंदबाज के हाथ से निकलने के बाद गेंद हवा में ही अपना रास्ता कैसे बदल लेती है। बल्लेबाज को लगता है कि गेंद सीधी आ रही है, लेकिन अचानक वुश और स्टंप्स उड़ जाते हैं। हम अक्सर इसे गेंदबाज का जादू या कलाई का कमाल कहते हैं, लेकिन दोस्तों सच कहूँ तो ये कोई जादू नहीं बल्कि प्योर साइंस है। विज्ञान की भाषा में इसे एरोडायनामिक्स कहते हैं। आज के इस वीडियो में हम बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे कि आखिर क्रिकेट बॉल स्विंग कैसे होती है और क्रिकेट कमेंट्री में अक्सर सुने जाने वाले दो शब्द स्विंग और सीम में असली फर्क क्या होता है। तो चलिए विज्ञान की इस गुगली को डीकोड करते हैं। विज्ञान फैक्ट में आपका स्वागत है। सबसे पहले स्विंग को समझने के लिए हमें क्रिकेट की गेंद को समझना होगा। आपने अक्सर देखा होगा कि मैच के दौरान गेंदबाज बार बार गेंद को अपनी पैंट या ट्राउजर पर रगड़ते हैं। क्या वो उसे सिर्फ साफ कर रहे होते हैं? जी नहीं, इसके पीछे एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक कारण है। गेंदबाज का मकसद होता है गेंद की एक साइड को रगड़ कर एकदम शाइनी रखना और दूसरी साइड को नेचुरल तरीके से रफ होने देना। बस यही वो चाबी है जिससे स्विंग का ताला खुलता है। गेंद के दो अलग अलग चेहरे, एक तरफ चिकना और एक तरफ खुरदुरा। जब गेंद हवा में 130 या 140 की रफ्तार से चलती है तो यही बनावट हवा के साथ खेल करती है। अब जरा ध्यान से सुनिए, यही वीडियो का सबसे मजेदार हिस्सा है। जब गेंद हवा को चीरती हुई आगे बढ़ती है तो हवा गेंद की दोनों तरफ से गुजरती है। जो हिस्सा चिकना यानी शाइनी है, वहां से हवा बहुत तेजी से और आसानी से फिसलकर निकल जाती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक साफ सुथरे हाईवे पर गाड़ियां तेजी से निकलती है। लेकिन जो हिस्सा खुरदुरा है, वहां हवा अटकती है, टकराती है और थोड़ी हलचल पैदा करती है, जैसे एक टूटी फूटी सड़क पर गाड़ियां धीमी हो जाती हैं। विज्ञान का एक नियम है जिसे बर्नौली का सिद्धांत कहते हैं, जो कहता है कि जहां हवा की स्पीड अलग होगी वहां दबाव यानी प्रेशर भी अलग होगा। इसी प्रेशर के अंतर की वजह से गेंद उस तरफ खिंच जाती है या मुड़ जाती है जिधर सतह खुरदुरी होती है। आसान शब्दों में कहें तो गेंदबाज अपनी चमक और खुरदुरेपन का इस्तेमाल करके हवा को धोखा देता है और गेंद हवा में ही मुड़ जाती है। इसे ही हम स्विंग कहते हैं। अब आते हैं दूसरे सवाल पर, जिसमें बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। वो है सीम बॉलिंग। याद रखिएगा, स्विंग हवा में होती है लेकिन सीम जमीन पर होती है। क्रिकेट बॉल के बीच में जो धागे की सिलाई होती है उसे सीम कहते हैं। ये सिलाई थोड़ी उभरी हुई और सख्त होती है। जब कोई गेंदबाज गेंद को बिल्कुल सीधा फेंकता है और गेंद टप्पा खाने के वक्त उस उभरी हुई सिलाई या सीम के बल पर गिरती है तो वो टप्पा खाने के बाद अचानक दाईं या बाईं ओर कट जाती है। ये पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि पिच कैसी है, क्या वहाँ घास है या दरारें हैं। यानी स्विंग बॉलर हवा का इस्तेमाल करता है और सीम बॉलर पिच का इस्तेमाल करता है। तो दोस्तों इसका निचोड़ बहुत सिंपल है। अगर गेंद बल्लेबाज तक पहुंचने से पहले हवा में ही सांप की तरह मुड़े तो वो स्विंग है, और अगर गेंद पिच पर टप्पा खाने के बाद अपनी दिशा बदले तो वो सीम है। उम्मीद है अब अगली बार जब आप मैच देखेंगे तो बुमराह या शमी की गेंदबाजी को और भी बेहतर समझ पाएंगे। आपको क्या लगता है, स्विंग खेलना ज्यादा मुश्किल है या सीम? कमेंट करके जरूर बताएं। अगर ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और साइंस को ऐसे ही आसान भाषा में समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।